Hello बच्चों, let's read the question. The aperture of siphons. Hello बच्चों, let's read the question. The aperture of siphons of Herdmania is guarded by four lips, three lips, two lip और one lip. तो देखिए यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हर्डमेनिया के साइफन अपर्चर के बारे में पूछ रहा है, तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। हर्डमेनिया और हर्डमेनिया को हम और क्या कहते हैं, सी स्क्वर्ट। इसको जब भी डिस्टर्ब किया जाता है तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर को स्क्वर्ट आउट कर सकता है, एक्सपेल आउट कर सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं सी स्क्वर्ट। ये क्या है, ये यूरोकोडेट है। एस्कीडिया जो हमारे एस्कीडियंस होते हैं यूरोकोडेट्स में, उनके अंदर इस हर्डमेनिया को प्लेस किया जाता है। इसकी पूरी बॉडी जो है उसमें ट्यूनेसिन प्रोटीन की लेयर होती है। तो ये ट्यूनेसिन ये किसके अंदर आता है, ट्यूनिकेट्स के अंदर भी आता है। देखिए हर्डमेनिया की जो बॉडी होती है उसमें दो तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एट्रियल साइफोन और ब्रैंकियल साइफोन। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हर्डमेनिया की बॉडी इट हैज़ टू प्रोजेक्शंस, एट्रियल साइफोन एंड ब्रैंकियल साइफोन। ये दो तरीके के साइफन्स इनमें शो होते हैं। जो आपका एट्रियल अपर्चर होता है ये सिचुएटेड होता है बॉडी के डॉर्सल साइड पे, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोएका। सो द एट्रियल अपर्चर is at the dorsal side and contain cloaca. वहीं पे जो आपका ब्रैंकियल अपर्चर होता है वो सिचुएटेड होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी पे, जो कि हर्डमेनिया के माउथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ब्रैंकियल अपर्चर at anterior side ये हर्डमेनिया के माउथ को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देखिए मेन बात क्या है कि जो हर्डमेनिया का माउथ है उसको हम इनकरेंट अपर्चर के नाम से जानते हैं, क्लोएका को हम एक्सकरेंट अपर्चर के नाम से जानते हैं। दोनों ही अपर्चर जो है ये सराउंडेड होते हैं फोर लिप्स से, जिन्हें हम लोब भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो अपर्चर जिनकी हमने बात की, माउथ ऑफ हर्डमेनिया और क्लोएका, यहाँ पे माउथ ऑफ हर्डमेनिया, इसको हम क्या कहते हैं, इनकरेंट अपर्चर। इनकरेंट अपर्चर। और जो आपका क्लोएका होता है हर्डमेनिया में, वो कैसा होता है, वो एक्सकरेंट अपर्चर होता है। और ये दोनों ही अपर्चर किन से, फोर लिप्स से, जिन्हें हम लोब भी कहते हैं। दीज आर गार्डेड बाय फोर लिप्स, या फिर हम इन्हें लोब भी कहते हैं। फोर लिप्स और लोब्स। और जो बॉडी अभी हमने बात की कि हर्डमेनिया की इंटायर बॉडी जो है वो ट्यूनिका ट्यूनेसिन से कवर्ड होती है। जो ब्रैंकियल अपर्चर होता है वो क्या करता है, इट सर्व्स एज एन एंट्री पॉइंट फॉर वाटर, और फिर ये एट्रियल अपर्चर से मूव आउट करता है।
यानी कि ब्रैंकियल अपर्चर जो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, माउथ। यहाँ से क्या होता है, ये एंट्री पॉइंट है वाटर का। सो वाटर एंट्री। और जो आपका क्लोएकल अपर्चर है, मतलब जो क्लोएका वाला रीजन है, वो क्या है, ये यहाँ से एट्रियल अपर्चर से एग्जिट आउट करता है, फेरिंग्स के थ्रू मूव करके ये अपर्चर से एग्जिट आउट करता है। और ये जो गैसियस एक्सचेंज है हर्डमेनिया के अंदर, ये ब्रैंकियल सैक्स में होती है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर 4 लिप्स के द्वारा ये गार्डेड होता है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए, 4 लिप्स इज द राइट आंसर। 2 तरीके के अपर्चर कौन कौन से, एट्रियल और ब्रैंकियल। इसमें एट्रियल क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका यहाँ पर एट्रियल रिप्रेजेंट करता है क्लोएका को, और ब्रैंकियल रिप्रेजेंट करता है माउथ को। ये क्या, ये सर्व करता है एज एन एंट्री पॉइंट फॉर वाटर, और एट्रियल पॉइंट जो है यहाँ से निकल जाता है, वाटर बाहर एग्जिट आउट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, 4 lips or lobes. I hope you understood it well. Best of luck.